हाय ऑल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? जय शिवाय सबको, और बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि हम चेक करेंगे कि हमारे वर्गो राशि, वर्गो मीन्स कन्या राशि वालों के लिए ये पूरा साल 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए चेक करते हैं। एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। और अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, ये 4 कार्ड हम लेंगे। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेंशन है, आप वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया था 8th हाउस। ये देखो, तो यूनिवर्स थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दें कि हमारे वर्गो राशि वालों के लिए 8th हाउस का कार्ड क्यों आया। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो पहली बात तो ये कि इस साल आपको थोड़ा सा खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये साल बेसिकली आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर हो सकता है ट्रिगर्स मिलें, और ये भी बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप बहुत इन ट्रिगर्स के आधार पर खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करो इमोशनली। ठीक है, अगर आप इन ट्रिगर्स को फील करने के बाद बहुत सैड हो जाते हो या फिर इन ट्रिगर्स पर वर्क नहीं करते, ठीक है, बेसिकली आपको ये देखना है कि अपने अंदर आपका कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसको जो एकदम से आपको ट्रिगर होने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई आपसे कोई नॉर्मल बात करता है, आपकी ब्यूटी के बारे में कोई कमेंट करता है, या आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कोई कमेंट करता है, आपकी एजुकेशन के बारे में कोई बात करता है, तो एकदम से अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, दैट मीन्स अंदर कोई ना कोई वुंड है ऐसा जो बार बार आपको उस चीज़ के लिए वर्क करने को, आपको एक तरह से कह लो कि आपको एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है आपकी सोल की तरफ से कि उस चीज़ पर वर्क करो। ठीक है, ट्रिगर्स जब मिलते हैं तो वो कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर कोई वुंड है अपनी आपकी सोल पर। इमोशनल अपनी इमोशनल हेल्थ को थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। आपके अगर इमोशंस एकदम से फ्लैक्चुएट होते हैं, एकदम से छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ अंदर ऐसा वुंड है जिसे हील करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको खुद को कहने की ज़रूरत है दैट कि नहीं, आई एम द बेस्ट। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की नज़र में मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ को लेकर वर्क करना है कि अगर मुझ में कोई कमी है तो मुझे उसे साधना है, मुझे उसे दूर करना है, उस कमी को दूर करना है, खुद में ग्रोथ लेके आना है, अपनी सोल के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको लाइफ में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स मिले, तो उन हार्ट ब्रेक्स के कारण जो आपके अंदर एक ऐसी दरार आ गई आपके इमोशंस के बीच में, जहाँ पर आप अपनी आत्मा की आवाज़ अब सुनना बंद कर चुके, जहाँ पर लोगों को ट्रस्ट करना बंद कर चुके, क्योंकि पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा हुआ, किसी ने चीट किया, किसी ने आपको यूज़ किया और फिर उसके बाद आपको छोड़ा, या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, तो वहाँ पर वो एक डर बैठ चुका है, मन में एक डर बैठ गया। हो सकता है आप लोगों पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप लोगों को अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे। ठीक है, तो उस बात पर, उस एरिया पर आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप यहाँ पर वर्क करोगे तो उसके बाद आप अपनी सोल की ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में आने वाली खुशियों को ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, उन खुशियों को, उस अबंडेंस को तभी आप हासिल कर पाओगे जब आप अपनी इस साइड पर वर्क करोगे। हो सकता है कि कोई रिश्ता वगैरह है लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको बेसिकली ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है।
ठीक है। अगर आप 2024 में अपने आप के इस वीक पॉइंट पर काम नहीं करोगे तो बहुत नुकसान होगा आपका, इमोशनली आपका बहुत लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है आपके फाइनेंसेस के साथ भी जुड़ी हुई हो। जब आप किसी एक ऐसे लव प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे जो सामने है लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे, उसे इनवाइट करोगे अपनी लाइफ में, उसे आने की परमिशन दोगे अपनी लाइफ में, तो वही इंसान आगे जाकर आपके लिए एक हेल्दी सोर्स बनेगा आपकी अपनी सोल मिशन को पूरा करने के लिए, आपके अपनी सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। सेकंड कार्ड हमारा आया लियो का। तो यहाँ पर देखो, खुद पर विश्वास करना होगा आपको। ठीक है, खुद से प्यार जताना होगा। आपका 2024 बहुत बहुत इस तरह से जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी आपके लिए क्लैरिटी है। इस साल में आपके लिए वो सारी क्लैरिटी जो आप पिछले समय से मैनिफेस्ट करते आ रहे थे अपनी लाइफ के लिए कि मेरा बर्थ क्यों हुआ, मैं इस धरती पर आया हूँ तो मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे किस साइड पर एफर्ट करने हैं। आप अपने उन क्वेश्चंस के आंसर को रिसीव करोगे 2024 में, लेकिन उसके लिए वही बात है कि खुद को साधना होगा, अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना होगा। हो सकता है कि आपके अंदर जो वुंड्स हैं जिनकी वजह से आप चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, वहीं पर अटैच है आपकी सोल का पर्पस। ठीक है, वो सोल पर्पस आप तभी हासिल कर पाओगे जब आप उस सदमे से बाहर आओगे, उन चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को इनवाइट कर पाओगे अपनी लाइफ में। थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार जताने की ज़रूरत है। एक अफर्मेशन मैं देती हूँ, यस आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, तो ये एफर्मेशन चैंट किया करो, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझ पर परमात्मा का आशीर्वाद है। मैं लोगों की कही सुनी बातों में जाकर खुद को वर्थलेस फील नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक है, तो हो सकता है कि इस साल में आपको काफ़ी हद तक चांसेस हैं कुछ हमारे वर्गो साइन वालों के लिए कि इस साल आपको किसी एक ऐसे शख्स से परमात्मा मिलवाएं जिनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा। एक ऐसा इंसान जो आपको इमोशनली स्टेबिलिटी देगा। अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो या किसी अपने मेट के बारे में, सोलमेट के बारे में सोच रहे हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको मिले, आपकी लाइफ में आए, तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके आने के बाद आपका हार्ट चक्र बेसिकली हील होगा। तो थर्ड कार्ड हमारा आया है पाइसेस एनर्जी का। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें प्लीज़ कि मेरे व्यूवर्स के लिए पाइसेस एनर्जी का कार्ड क्यों आया। जस्टिस से भरा हुआ कार्ड है, पाइल है ये। तो अगर आप लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह था या फिर कोई ऐसा इंसान था जो बहुत समय से आपकी पीठ के पीछे आपको पोक कर रहा था या आपकी परेशानियों का कारण बन रहा था, तो वहाँ पर आपके साथ इंसाफ होगा। वो इंसान आप एक तरह से कह लो कि दुनिया के सामने आएगा, एक्सपोज होगा। ऐसा कोई इंसान अगर आपके पीठ के पीछे र्यूमर्स लोगों के बीच में, लोगों के कान भर रहा था, र्यूमर्स दे रहा था,
आपको इंसल्टेड करने की कोशिश कर रहा था, तो हो सकता है कि ऐसे किसी इंसान का पर्दाफाश होगा इस साल में। और बहुत हद तक चांसेस है कि अगर आप जुडिशरी से लेकर आपको कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम इस साल आपके लिए सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो कार्ड मैं यहाँ से और लूँगी। यात्रा हो सकती है किसी के लिए, हमारे वर्गो साइन वालों के लिए, कि आप काफ़ी ट्रैवल करो इस साल। और ट्रैवल भी ऐसा होगा जहाँ पर आपका फ्यूचर बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ट्रैवल नहीं जो जस्ट एज फन, ऐसा कोई ट्रैवल हो सकता है कि आप करो जहाँ पर आपको आपके फ्यूचर की लाइन मिले, या फिर आप अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर पाओ। ऐसा कोई ट्रैवल हो सकता है कि आप करें इस साल। और हाँ, किसी तरह की कलेश झगड़े से थोड़ा बचकर रहना। इस साल बहुत हद तक ये भी चांसेस हैं कि कोई इंसान आपको किसी स्कैम वगैरह में फंसाने की कोशिश करे, झूठा आरोप वगैरह लगाए। और हाँ, एक ये भी मैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप 30 से कम एज वाले हो, बॉयज़ हो स्पेशली, तो बुरी संगत से बचना बहुत ज़रूरी है आपको इस साल अवेयर रहना। ऐसे किसी भी दोस्त, ऐसे किसी भी ऐसे इंसान से जो आपको किसी गलत रास्ते पर लेकर जा सकता है, उससे बचकर रहना। और ऐसे ही किसी, वो कहते हैं मंडली, राइट, ऐसे ही किसी दोस्ती यारी के कारण कोर्ट केस हो सकता है आप पर, उससे बचकर रहना, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर होकर चलना। किसी पुलिस केस वगैरह में फंसने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा अवेयर रहोगे तो उसमें बचाव हो जाएगा। तो अवेयरनेस के लिए कहा जा रहा है आपको। तो अपना एक रीबर्थ करने का टाइम है। रीबर्थ मीन्स अपनी बुरी आदतों को छोड़ना। किसी तरह की अगर एडिक्शन में हो, चाहे वो एडिक्शन, वही बात मैं जो यहाँ पर बता रही थी कि अगर वो एडिक्शन किसी बुरी संगत की है, तो वहाँ पर भी उनको अपनी लाइफ से एग्जिट दो। अगर ऐसा कोई आपका फ्रेंड सर्कल है जहाँ पर आपको पता है कि ये लोग अच्छे नहीं, लेकिन एक एडिक्शन है, उनसे मिलना, उनके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, वो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, लेकिन वैसे पता है कि ये मॉरली ये लोग इतने अच्छे नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी कंपनी अच्छी लग रही है, तो उस कंपनी को एंजॉय करना बंद करो और वहाँ से, ठीक है, मूव ऑन हो जाओ। क्योंकि ऐसे ही लोग आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचने की आपको ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल साल आपका अच्छा रहने वाला है। 2024 में आप काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी अबंडेंस हासिल करोगे, लेकिन इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ वाइज भी ये साल काफ़ी अच्छा है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा गले की परेशानी या पेट की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। सूर्य को नमस्कार और सूर्य को जल देना, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, काफ़ी आप कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अकेलापन फील होता है, या फिर ऐसा फील होता है कि यहाँ पर आप चाहते हो कि अपने लिए एक फ्रेंड सर्कल बनाना है, तो वहीं पर मैं बार बार फ्रेंड सर्कल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई फ्रेंड आपको चीट कर सकता है, जब बहुत बुरी तरह से किसी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है या नहीं है और मेक करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेयर होकर चलना, ठीक है। अच्छे दोस्ती में ही भलाई है। अच्छे दोस्त बनाओ, सोल की ग्रोथ हो सके, ना कि कोर्ट केस, ठीक है। उन चीज़ों से थोड़ा बचकर रहना। बाकी ओवरऑल ठीक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर किसी पार्टनर के लिए चाहते हो कि आपको कॉल टेक्स्ट आए, तो वो पॉसिबल है।
बहुत जल्द आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है। कोई न्यू घर लेना चाहते हो या फिर आपका कोई ऐसा ऐसा ड्रीम हाउस है जिसे आप बाय करना चाहते हो, जहाँ फिर आपने बनाया है या लिया है लेकिन उसमें शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए 5th से 8th मंथ के बीच, 5 to 8 मंथ। स्टूडेंट्स अगर हमारे ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं और चाहते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करना, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर टेस्ट वगैरह उन्होंने दिया है और वो चाहते हैं ये देखना कि क्या उसमें से उनको कामयाबी मिलेगी या नहीं, तो उसके लिए है यस, कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा। अगर कोई न्यू आपने सिलेक्ट करनी है लाइन या टेस्ट देना है या कुछ भी ऐसा है, तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस दिखाई दे रहा है। उसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। पॉजिटिव है ये कार्ड, थोड़ी स्लो एनर्जी है बट पॉजिटिव है। तो थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आए तो इसी तरह की रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग को मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आप नंबर लेके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।